आज का हमारा विषय है सर्च इंजन अनुकूलन। इससे पहले कि हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या अनुकूलन के बारे में बात करें, आइए कुछ शब्दों के बारे में जानें जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण हैं। एसई सर्च इंजन एक ऐसा उपकरण है जो उपयोगकर्ताओं को वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी का पता लगाने में सक्षम बनाता है। खोज इंजन उन वेबसाइटों को खोजने के लिए उपयोगकर्ताओं द्वारा दर्ज किए गए कीवर्ड का उपयोग करते हैं जिनमें मांगी गई जानकारी होती है। वेब निर्देशिका एक खोज सेवा जो उन वेब पेजों को व्यवस्थित करती है जिनकी श्रेणियों और उपश्रेणियों के बारे में वह जानता है। इसे अक्सर मानव द्वारा श्रेणियों में शामिल करने के लिए चुना जाता है। सर्च इंजन मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग का एक रूप है सर्च इंजन मार्केटिंग, जो एक साइट और उसकी सामग्री को खोज इंजन और खोजकर्ताओं दोनों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाने की प्रक्रिया है। सफल खोज विपणन एक साइट को प्रासंगिक शब्दों और वाक्यांशों के लिए शीर्ष स्थान हासिल करने में मदद करता है। एसईओ क्या है? एसईओ का मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि जब लोग गूगल, बिंग और अन्य खोज इंजनों में किसी व्यवसाय से संबंधित उत्पादों या सेवाओं की खोज करते हैं तो इसकी दृश्यता बढ़ाने के लिए साइट को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किसी वेबसाइट की ऑर्गेनिक क्रॉलर आधारित लिस्टिंग में अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए संशोधित करने का कार्य है। खोज परिणामों में व्यावसायिक पृष्ठों की दृश्यता जितनी बेहतर होगी, उनके ध्यान आकर्षित करने और संभावित एवं मौजूद ग्राहकों को व्यवसाय की ओर आकर्षित करने में उतनी ही अधिक संभावना होगी। एसईओ सीधे ट्रैफिक या सशुल्क ट्रैफिक के बजाय अवैतनिक ट्रैफिक को लक्षित करता है। खोज इंजन डिजिटल युग के लिए पुस्तकालयों की तरह है। पुस्तकों की प्रतियां संग्रहित करने के बजाय वे वेब पेजों की प्रतियां संग्रहित करते हैं। जब कोई खोज इंजन में कोई क्वेरी टाइप करता है तो वह अपनी अनुक्रमणिका के सभी पृष्ठों को देखता है और सबसे प्रासंगिक परिणाम वापस करने का प्रयास करता है। ऐसा करने के लिए यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करता है जिसे एल्गोरिथम कहा जाता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करता है जो यूज़र को कंपनी की ओर आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि यूज़र सेलफोन व्यवसाय का है तो कीवर्ड सेलफोन, एप्पल सेलफोन डालकर उत्पाद की खोज कर सकता है। पीआर पेज रैंक गूगल द्वारा विकसित वेब पेजों की रैंकिंग के लिए एक प्रणाली है। पीपीसी भुगतान प्रति क्लिक ऑनलाइन विज्ञापन भुगतान मॉडल है जिसमें भुगतान पूरी तरह से योग्य क्लिक थ्रू पर आधारित होता है। सीटीआर क्लिक थ्रू रेट एक विज्ञापन शब्द है जो दर्शकों के प्रतिशत को दर्शाता है जो एक बैनर विज्ञापन पर क्लिक करते हैं और लिंक का अनुसरण करते हैं। ब्लॉग्स का लगातार कालानुक्रमिक प्रकाशन है, व्यक्तिगत विचार और वेब लिंक। आरएसएस रियली सिंपल सिंडिकेशन ये एक वेब फीड प्रारूप है जिसका उपयोग अक्सर अद्यतन कार्यों को एक मानकीकृत प्रारूप में प्रकाशित करने के लिए किया जाता है, जैसे ब्लॉग प्रविष्टियां, समाचार शीर्षक, नवीनतम गुण, कार लिस्टिंग आदि। ऑर्गेनिक सर्च लिस्टिंग कैसे काम करती है? क्रॉलर जो एक एसई का एक घटक है, वेब को स्वचालित रूप से क्रॉलिंग करके लिस्टिंग एकत्र करता है। क्रॉलर वेब पेजों के लिंक का अनुसरण करता है, पेजों की प्रतियां बनाता है और उन्हें एसई के इंडेक्स में स्टोर करता है। इस डेटा के आधार पर एसई फिर पृष्ठों को अनुक्रमित करता है और वेबसाइटों को रैंक करता है। कुछ प्रमुख एसई जो क्रॉलर का उपयोग करके पृष्ठों को अनुक्रमित करते हैं वे हैं गूगल, याहू, अल्टाविस्टा, एमएसएन, एओएल और लाइकोस। अब हम बात करते हैं खोज इंजन पोजीशनिंग की। खोज इंजन पोजीशनिंग क्या है? खोज इंजन स्थिति विशिष्ट खोज शब्दों के लिए
खोज इंजन में उच्च और अधिक असंख्य परिणाम प्राप्त करने के लिए वेब पृष्ठों को अनुकूलित करने का निरंतर अभ्यास है। दूसरे शब्दों में, सर्च इंजन पोजीशनिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक सबसेट है जो विशिष्ट पृष्ठों के लिए उच्च रैंकिंग प्राप्त करने पर केंद्रित है। सर्च इंजन पोजीशनिंग क्यों महत्वपूर्ण है? सर्च इंजन पोजीशनिंग केवल उच्च गूगल रैंकिंग प्राप्त करने के बारे में है। यह महत्वपूर्ण है कि केवल एक स्थान ऊपर जाने से CTR में 30% तक सुधार हो सकता है। अब हम बात करते हैं खोज इंजन रैंकिंग कारक। सबसे पहला है सामग्री की गुणवत्ता। गुणवत्ता सामग्री अंतिम रैंकिंग कारक है। आपके पास ऐसी साइट हो सकती है जो SEO के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। लंबी सामग्री छोटी सामग्री से ऊपर है, इसलिए सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी सामग्री संपूर्ण और पूर्ण है। उपयोगी। जब उपयोगकर्ता ने गूगल खोज करने का निर्णय लिया तो क्या आपकी सामग्री संतुष्ट करती है कि उपयोगकर्ता क्या चाहता है? स्ट्रक्चर्ड। SEO के अनुकूल सामग्री अत्यधिक संरचित है। सबसे पहले अच्छी तरह से संरचित सामग्री को पढ़ना आसान है, यानी यूजर्स को अपने सवाल का जवाब तेज़ी से मिल सकता है। दूसरा, अपनी सामग्री को अनुभागों में व्यवस्थित करने से गूगल को यह समझने में सहायता मिलती है कि सामग्री क्या है। अच्छी तरह से संरचित सामग्री उच्च रैंक करती है। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सामग्री संरचित और सुव्यवस्थित है। उसके बाद है सामग्री विशिष्टता। संपूर्ण उपयोगी और संरचित सामग्री का एक बड़ा भाग होना एक बात है, इसलिए सामग्री को पृष्ठ एक की सामग्री से अलग या बेहतर होना चाहिए, लेकिन अगर ये पहले से मौजूद जानकारी को फिर से प्रकाशित करता है तो शायद ये अच्छी रैंक वाला नहीं है। पूरी तरह से क्रॉल करने योग्य पृष्ठ। यदि आप रैंक करना चाहते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि खोज इंजन आपके पृष्ठ पर सामग्री को पूरी तरह से क्रॉल और अनुक्रमित कर सके। यदि खोज इंजन को पृष्ठ तक पहुंचने में रुकावट मिलती है तो वह पृष्ठ को बिल्कुल भी अनुक्रमित नहीं करेंगे। खराब पहुंच दृष्टता को कम करती है। मोबाइल अनुकूलित साइट। मोबाइल पेज जो खराब खोजकर्ता अनुभव प्रदान करते हैं उन्हें रैंकिंग में डिमोट किया जा सकता है या मोबाइल खोज परिणामों में चेतावनी के साथ प्रदर्शित किया जा सकता है। 2020 में रैंक करने के लिए आपकी वेबसाइट को किसी भी डिवाइस पर अच्छा काम करने की आवश्यकता है, जैसे कि डेस्कटॉप, फ़ोन, टैबलेट और टीवी। बैकलिंक की संख्या। एक बैकलिंक दूसरी वेबसाइट के वोट की तरह है। बैकलिंक क्या है? बैकलिंक और गूगल जैसे सर्च इंजन इन वोटों को मापते हैं और वे उनका उपयोग ये पता लगाने के लिए करते हैं कि कौन से पृष्ठ शीर्ष 10 में रैंक करने के योग्य हैं। एक पृष्ठ को जितने अधिक बैकलिंक्स मिलेंगे वे खोज इंजन में उतना ही अच्छा रैंक करेगा। डोमेन प्राधिकरण। किसी पृष्ठ पर सीधे इंगित करने वाला एक लिंक उस पृष्ठ रैंक को बेहतर बनाने में सहायता करेगा। प्रत्यक्ष लिंक रैंकिंग में सहायता करते हैं, लेकिन ये लिंक आपकी साइट के समग्र डोमेन प्राधिकरण को बढ़ावा देने में भी मदद करते हैं, जो कि आपकी साइट का संपूर्ण अधिकार है। और आपका डोमेन प्राधिकरण जितना अधिक होगा, आपकी साइट के सभी पेज उतने ही बेहतर रैंक करेंगे। अपने डोमेन प्राधिकरण को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका है एक बढ़िया साइट बनाना। एंकर टेक्स्ट। पेज किस बारे में है यह पता लगाने के लिए गूगल एंकर टेक्स्ट का उपयोग करता है। साइट लोड करने की गति। आपकी साइट की लोडिंग गति एक बहुत ही महत्वपूर्ण रैंकिंग कारक है। विशेष रूप से आपका पेज कितनी जल्दी मोबाइल उपकरणों पर लोड होता है। तो पेज गति मोबाइल खोजों के लिए एक रैंकिंग कारक है। इसके बाद है गूगल रैंक ब्रेन। रैंक ब्रेन गूगल के एल्गोरिथम का AI का
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। गूगल ने पुष्टि की है कि रैंक ब्रेन उनके शीर्ष 3 रैंकिंग कारणों में से एक है। रैंक ब्रेन का मुख्य काम ये पता लगाना है कि एक खोजकर्ता क्या चाहता है और उस खोज के लिए उन्हें सर्वोत्तम परिणाम कैसे प्रदान करना चाहिए। रैंक ब्रेन के लिए अनुकूलित करने का सबसे अच्छा तरीका अच्छी सामग्री बनाना है जो खोजकर्ताओं को खुश करता है। खोज आशय मिलान। गूगल बारीकी से निगरानी करता है कि एक खोजकर्ता खोज परिणामों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि वह पहले परिणाम से क्लिक करते हैं और जल्दी से खोज परिणामों पर वापस आ जाते हैं, तो यह एक मजबूत संकेत है कि परिणाम ने खोजकर्ता को खुश नहीं किया। यदि चयनित परिणाम उपयोगकर्ता को संतुष्ट करता है तो रैंकिंग में सुधार होता है। उसके बाद है सामग्री ताजगी। गूगल पुराने सामान को रैंक नहीं करना चाहता, इसलिए एकदम नई सामग्री को एक अस्थायी रैंकिंग बढ़ावा मिलता है। अप टू डेट सामग्री से गूगल रैंकिंग में सुधार होती है। गूगल सीधे ताजगी को मापता है। वह ये देखने के लिए जांच करते हैं कि यदि सामग्री प्रकाशित किए जाने के बाद से अपडेट की गई है या नहीं और कितनी बार। अब हम बात करते हैं कि मार्केटिंग के लिए सर्च इंजन अनुकूलन क्यों ज़रूरी है। सर्च इंजन अनुकूलन डिजिटल मार्केटिंग का एक मूलभूत हिस्सा है, क्योंकि लोग अक्सर व्यावसायिक इरादे से उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हर साल खरबों खोज करते हैं। खोज अक्सर ब्रांडों के लिए डिजिटल ट्रैफिक का प्राथमिक स्रोत होता है और अन्य मार्केटिंग चैनलों का पूरक होता है। प्रतिस्पर्धा की तुलना में खोज परिणामों में उच्च दृश्यता और रैंकिंग का व्यवसाय की निचली रेखा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। व्यवसाय अपनी ऑनलाइन उपस्थिति बढ़ाकर ब्रांड जागरूकता और दृश्यता भी बढ़ाते हैं। ये बदले में ऑनलाइन लीड की ओर जाता है और बिक्री उत्पन्न करता है। कई वेबसाइट और व्यवसाय के मालिक एसईओ के साथ शुरुआत करना चुनते हैं, क्योंकि अक्सर अन्य मार्केटिंग युक्तियों की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होता है। गुणवत्ता एसईओ पर काम करके व्यवसाय प्रदान किए जाने वाले उत्पादों और ज्ञान को खोजने के लिए आगंतुकों के लिए एक प्रतिष्ठित स्थान के रूप में ब्रांडिंग करके विश्वसनीयता और विश्वास बना सकते हैं। पीपीसी के साथ सर्च इंजन मार्केटिंग के फायदों में से एक ये है कि ये उन व्यवसायों के लिए तेजी से आरओआई के साथ निकट तत्काल परिणाम प्रदान कर सकता है जो अपने ट्रैफिक को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं और एक अल्पकालिक विंडो का लाभ उठाना चाहते हैं। बेहतर दृश्यता के साथ पीपीसी विज्ञापन से व्यवसाय अपने मार्केटिंग संदेशों और उत्पादों को प्रस्तुत करने के तरीके पर अधिक नियंत्रण प्रदान करते हैं। क्योंकि पीपीसी अधिक आसानी से अनुकूलित हैं, यह व्यवसाय को अपनी लक्षित दर्शकों के लिए विशिष्ट खोज शब्दों को लक्षित करने की अनुमति देता है। पीपीसी और एसईओ का एक साथ उपयोग करके एक व्यवसाय अधिक खोज शब्दों को लक्षित करके और बड़े दर्शकों तक पहुंचकर अपनी समग्र क्लिक थ्रू दर में वृद्धि करते हैं। चूंकि कोई व्यवसाय पीपीसी विज्ञापन प्रति का ए/बी परीक्षण कर सकते हैं, इसलिए उस जानकारी को उनकी ऑर्गेनिक लिस्टिंग और लैंडिंग पृष्ठों में फीड किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के एसईओ की। सबसे पहला है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ, जिसे कभी कभी ऑन साइट एसईओ भी कहा जाता है, किसी वेबसाइट पर सामग्री को अनुकूलित करने की प्रक्रिया है। इसमें बॉडी, कीवर्ड, हेडर, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, इमेज और बहुत कुछ शामिल हो सकते हैं। ऑन पेज एसईओ के कुछ सुझावों में शामिल है खोज शब्दों पर शोध। उन शब्दों और वाक्यांशों का निर्धारण करना चाहिए जिन्हें व्यवसाय खोज इंजन पर रैंक करना चाहते हैं। कुछ खोज शब्द अनुसंधान करें जिन पर शब्दों की उच्च प्रासंगिकता और खोज मात्रा है। एक बार सही कीवर्ड निर्धारित करने के बाद सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखन टीम को
पृष्ठ सामग्री को अनुकूलित करने के लिए उन्हें लिखने के रूप में शामिल करने के लिए सूचित किया गया है या नहीं। मेटा डेटा अनुकूलित करें। मेटा डेटा गूगल और खोजकर्ताओं को पृष्ठ की सामग्री के बारे में बताता है। सुनिश्चित करना चाहिए कि मेटा शीर्षक और मेटा विवरण में प्रासंगिक सामग्री और कीवर्ड वाक्यांश शामिल हैं ताकि उच्च रैंकिंग का बेहतर मौका हासिल हो सके। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गूगल कभी-कभी पृष्ठ पर अन्य प्रतिलिपि के साथ मेटा डेटा को फिर से लिखता है, जिससे यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि संपूर्ण पृष्ठ अनुकूलित हैं। आंतरिक लिंकिंग। आंतरिक लिंक ऐसे URL हैं जो वेबसाइट के अन्य पृष्ठों से लिंक होते हैं। अक्सर इन्हें एंकर टेक्स्ट के साथ जोड़ देते हैं। गूगल को साइट को पढ़ने में बेहतर मदद करने के लिए और इसे अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए कॉपी में लक्षित कीवर्ड पर लिंक डालने चाहिए और उच्च प्राधिकरण वाले पृष्ठों से लिंक करना चाहिए। अपने मार्केटिंग प्रयासों में ऑन पेज SEO को शामिल करना सर्च इंजन के लिए साइट की सामग्री को समझने में मददगार होता है, और एक बार जब गूगल वेबसाइट को समझ लेता है तो ये साइट को प्रासंगिक खोज क्वेरी के लिए प्रदर्शित करके पुरस्कृत कर सकता है। दूसरा है ऑफ पेज SEO। ऑफ पेज SEO काफ़ी हद तक वे सब कुछ हैं जो किसी वेबसाइट पर नहीं होता है। ऑफ पेज SEO एक कंपनी के लिए एक्सपोजर और विश्वास पैदा करने के बारे में है, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः अधिक विजिटर और बिक्री हो सकती है। अधिकांश ऑफ पेज SEO कार्य लिंक बिल्डिंग पर केंद्रित हैं। लिंक बिल्डिंग अन्य प्रतिष्ठित वेबसाइटों को किसी साइट पर वापस लिंक करने की प्रथा है। तकनीकी SEO। तकनीकी SEO एक वेबसाइट को क्रॉल करने और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए खोज इंजन की मदद करने के लिए किए गए कार्यों को संदर्भित करता है। जैसे जैसे सर्च इंजन और उनके एल्गोरिथम अधिक जटिल होते जाते हैं, ये आवश्यकताएं बदल जाती हैं, जिसका अर्थ है कि इस प्रकार का SEO हमेशा विकसित होता है। संबोधित किए जाने वाले तकनीकी SEO प्रयासों में शामिल होना चाहिए वेबसाइट की गति। एक तेज़ वेबसाइट की गति हमेशा बेहतर होती है, और हाल ही में गूगल ने रैंकिंग कारक होने के लिए विभिन्न प्रकार के लोड समय चर शामिल किए हैं। अपने टेम्पलेट को सरल बनाना, रीडायरेक्ट और सीमित करना और अपने विजुअल्स को ऑप्टिमाइज करना सुनिश्चित करें। मोबाइल के अनुकूल कई उपयोगकर्ताओं, उत्पादों और सेवाओं की खोज करने के लिए डेस्कटॉप से मोबाइल की ओर बढ़ रहे हैं। मोबाइल डिवाइस पर साइट की जांच करके व्यवसाय सुनिश्चित करें कि मोबाइल के माध्यम से आने वाली किसी भी विजिटर के लिए नेविगेट करना आसान है। साइट की संरचना को संक्षिप्त बनाने में मदद के लिए HTTPS हाइपरटेक्स्ट एक उपयोगकर्ता के अनुकूल और सुसंगत URL संरचना, एक स्वच्छ नेविगेशन क्रम और लगातार आंतरिक लिंक का उपयोग करता है। स्थानीय SEO राष्ट्रीय फोकस के बजाय एक विशिष्ट क्षेत्र पर केंद्रित है। ये समुदाय ऑनलाइन उपस्थिति बढ़ाने और स्थानीय ग्राहकों के लिए उत्पादों या सेवाओं का प्रचार करने के बारे में है। अक्सर व्यवसाय गूगल पर कितनी अच्छी रैंक करते हैं, ये उनकी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पर निर्भर करता है। ये वह जगह है जहां व्यवसाय अपना पता, व्यावसायिक घंटे, विवरण, समीक्षाएं और तस्वीरें शामिल करते हैं। खोज इंजन परिणाम पृष्ठ उपयोगकर्ता की खोज क्वेरी के आधार पर निकटता, प्रासंगिकता और प्रमुखता को देखते हैं। स्थानीय SEO के लाभों में शामिल है: पहला, ये अत्यधिक लक्षित हैं, ये निःशुल्क हैं, स्थानीय स्तर पर रैंक करने का एक बड़ा अवसर है। तो अब हम चलते हैं SEO रणनीतियाँ या तकनीकें। SEO की कुछ तकनीकें हैं। सबसे पहली तकनीक है डोमेन नाम रणनीतियाँ। डोमेन नाम ट्रैफिक मैग्नेट है।
ऐसा डोमेन नाम चुनें जो सर्च इंजन रैंकिंग को बढ़ाए। कीवर्ड, स्थान, विज्ञापन शब्द, उत्पाद के नाम का उपयोग करें। ऐसा कीवर्ड चुनें जो आपके व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण हो। रणनीतियों को जोड़ना, लिंक के टेक्स्ट में कीवर्ड शामिल होने चाहिए। अधिक इनबाउंड लिंक से अधिक SE रैंकिंग होगी। यदि लिंक करने वाली साइट पहले से अनुक्रमित है तो क्रॉलर भी आपकी साइट प्राप्त करेंगे। डाउनलोड लिंक की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। आप लिंक कैसे बढ़ाएं? सबसे पहला है कि रचनात्मक सामग्री डालें, अच्छे आउटबाउंड लिंक डालें, उन साइटों की सूची को लक्षित करें जिनसे आप इनबाउंड लिंक का अनुरोध कर सकते हैं। कीवर्ड रैंकिंग के अनुकूलन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। शोध करें कि लोग टूल का उपयोग करके कौन से कीवर्ड खोज रहे हैं। कीवर्ड ऐसे शब्द हैं जो किसी पेज में सबसे अधिक दिखाई देते हैं और क्रॉलर प्रत्येक पृष्ठ के लिए उपयुक्त कीवर्ड चुनता है, फिर उन्हें अपने SE पर वापस भेजता है। कीवर्ड समृद्ध और पठनीयता को संतुलित करें। अपने पेज में हमेशा कम से कम 100 शब्दों का टेक्स्ट रखें। उसके बाद शीर्षक टैग। रैंकिंग में शीर्षक टैग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहली चीज़ जो सर्च इंजन रिटर्न पर प्रदर्शित करता है, शीर्षक में खोज शब्दों को क्रमांकित किया जाना चाहिए। पेज के लिए उपयोग किया जाने वाला सटीक कीवर्ड होना चाहिए। हर एक वेब पेज का अपना टाइटल टैग होना चाहिए। मेटा विवरण टैग खोज परिणामों में शीर्षक के नीचे प्रदर्शित होते हैं। यह गतिशील प्रचारात्मक भाषा का प्रयोग करना चाहिए और कीवर्ड का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग की। सर्च इंजन मार्केटिंग सशुल्क लिस्टिंग खरीदकर खोज इंजन के माध्यम से किसी वेबसाइट की मार्केटिंग करने का कार्य है। सशुल्क लिस्टिंग क्या है? यह वह सूचियां हैं जो आमतौर पर सशुल्क प्लेसमेंट या सशुल्क समावेशन कार्यक्रमों के माध्यम से खोज इंजन विज्ञापन दाताओं को बेचते हैं। इसके विपरीत ऑर्गेनिक लिस्टिंग नहीं बेची जाती है। भुगतान लिस्टिंग। भुगतान लिस्टिंग एक ऐसा विज्ञापन कार्यक्रम है जहां भुगतान के बदले में पृष्ठों को एक खोज इंजन के सूचकांक में शामिल करने की गारंटी दी जाती है। इसमें कोई गारंटीकृत रैंकिंग नहीं है। मूल्य प्रति क्लिक के आधार पर किया गया भुगतान है और विज्ञापन दाता CPC आधार पर या प्रति URL शुल्क के आधार पर निर्देशिका में शामिल होने के लिए भुगतान करते हैं, जिसमें विशिष्ट प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं होती है। सशुल्क प्लेसमेंट विज्ञापन कार्यक्रम जहां लिस्टिंग को ऑर्गेनिक लिस्टिंग में प्रदर्शित होने की गारंटी है। शुल्क जितना अधिक होगा, रैंकिंग उतनी ही अधिक होगी। पोर्टल या खोज नेटवर्क से खरीदा जा सकता है। ये खोज नेटवर्क अक्सर नीलामी के माहौल में स्थापित किए जाते हैं, जहां कीवर्ड और वाक्यांश मूल्य प्रति क्लिक शुल्क से जुड़े होते हैं। गूगल और ओवरचर सबसे बड़े नेटवर्क हैं। अब हम बात करते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग और सर्च इंजन अनुकूलन की समानताएं। दोनों एक ब्रांड को खोज परिणामों में प्रकट होने में मदद करते हैं। SEO और SEM की मूल बातों में से एक ये है कि उनमें से दोनों SERPs पर ध्यान देने योग्य स्थितियों के साथ एक ब्रांड की सहायता करने का इरादा रखते हैं। दोनों को एक वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोनों का उद्देश्य लोगों को साइट पर निर्देशित करने के लिए सर्च पर बहुत गम्यता हासिल करना है। दोनों को आपके दर्शकों को जानने की आवश्यकता है। क्रेता व्यक्तित्व और मनोवैज्ञानिक विभाजन का उपयोग करके आप अपनी भीड़ से अधिक परिचित हो सकते हैं। ये जान सकते हैं कि उनकी आवश्यकताएं क्या हैं और वे क्या खोज रहे हैं। दोनों लोकप्रिय खोज शब्दों को उजागर करने के लिए खोज शब्द अनुसंधान का उपयोग करते हैं।
दोनों विशिष्ट खोज शब्दों को लक्षित करते हैं। दो तकनीकों का केंद्र स्पष्ट खोज शब्दों पर ध्यान केंद्रित करना है, जो कि कैच फ्रेज अनुसंधान के दौरान प्रतिष्ठित हैं। हर रणनीति के केंद्र में कैच फ्रेज होते हैं। दोनों को परीक्षण और निरंतर अनुकूलन की आवश्यकता है। सर्च इंजन मार्केटिंग और वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन को देखते समय आपको यह महसूस करना चाहिए कि ना ही कोई कार्यप्रणाली है जिसे आप सेट कर सकते हैं और ना ही उपेक्षा कर सकते हैं। निष्पादन के निर्माण के लिए दोनों को निरंतर परीक्षण, जांच और सुधार की आवश्यकता होती है। सर्च इंजन मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अंतर। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये नो कॉस्ट प्रति क्लिक है, जबकि सर्च इंजन मार्केटिंग कॉस्ट प्रति क्लिक है। सर्च इंजन मार्केटिंग खोज परिणामों में विज्ञापन एक्सटेंशन होते हैं और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन खोज परिणामों में विशेष रूप से प्रदर्शित स्निपेट हैं। जब भी कोई उपयोगकर्ता सर्च इंजन मार्केटिंग परिणाम पर क्लिक करता है तो आप हर बार भुगतान करते हैं। जब कोई उपयोगकर्ता एसईओ परिणाम पर क्लिक करता है तो आप कुछ भी भुगतान नहीं करते हैं। एसईएम परिणाम भुगतान की कई व्यवस्था हैं और जब भी कोई ग्राहक परिणाम पर टैप करता है तो आपकी छवि को चार्ज किया जाता है। एसईएम परिणाम चुनिंदा लक्षित दर्शकों को दिखाते हैं, एसईओ परिणाम नहीं। एसईएम का प्रभाव तत्काल है, एसईओ में समय लगता है। एसईएम एसईओ की तुलना में परीक्षण के लिए बेहतर है। आपको किसका उपयोग करना चाहिए, एसईओ या एसईएम का? क्योंकि आपके एसईएम एसईओ को देखा है, इसलिए ये चुनना आसान होगा कि आपकी प्रदर्शन प्रक्रियाओं के लिए कौन सी रणनीति आदर्श है। ये निष्कर्ष निकालने के लिए कि आपकी छवि के लिए कौन सा उपयुक्त है, जो आप जानते हैं उसका उपयोग करें। अपनी प्रतिस्पर्धा पर विचार करें। ये चुनने से पहले कि आप उनके साथ सबसे अच्छा मुकाबला कैसे कर सकते हैं, इस पर एक नज़र डालें कि आपके प्रतिद्वंदी क्या कर रहे हैं और वे अपनी जांच में कैसे कार्य कर रहे हैं। जांच करें कि वे स्वाभाविक रूप से किन खोज शब्दों के लिए रैंक करते हैं। इस घटना पर विचार करें कि उनकी सर्प स्थितियों को शीर्ष करने के लिए एक व्यवस्था निष्पादित कर सकते हैं। विचार करें कि आप अपने उद्योग को कितनी अच्छी तरह जानते हैं। दूसरा है, अपने उद्योग में औसत मूल्य प्रति क्लिक पर विचार करें और अपने व्यवसाय की आयु पर विचार करें। एसईओ और एसईएम पूरक कैसे हैं? एसईएम और एसईओ दोनों ही लोगों को व्यावसायिक साइटों और पृष्ठों पर निर्देशित करने के लिए वॉचवर्ड्स पर अत्यधिक निर्भर हैं। अधिकांश व्यक्ति कुछ भी खरीदने से पहले ऑनलाइन खोज करते हैं, इसलिए खोज में एक ठोस उपस्थिति होना महत्वपूर्ण है और दोनों के एक आवश्यक मिश्रण का उपयोग लंबी अवधि में आपकी समझ में मदद कर सकता है। एसईओ प्राकृतिक यातायात के लिए अभिप्रेत हैं। अब हम बात करते हैं सर्प। सर्प क्या है? सर्प खोज इंजन परिणाम पृष्ठ, सर्प यानी खोज इंजन परिणाम पृष्ठ के रूप में जाना जाता है। उपयोगकर्ता की खोज क्वेरी के लिए गूगल की प्रतिक्रिया है। सर्च में ऑर्गेनिक खोज परिणाम, भुगतान किए गए गूगल ऐड परिणाम, चुनिंदा स्क्रिप्ट, नॉलेज ग्राफ और वीडियो परिणाम शामिल होते हैं। दूसरे शब्दों में, आप गूगल को कुछ टाइप करते हैं और सर्च वही है जो आपको वापस मिलता है। कुछ महत्वपूर्ण एसईओ मैट्रिक्स जिनके बारे में हम अब बात करते हैं। पहला है कुल क्लिक। दिन के अंत में एसईओ का उद्देश्य गूगल से अधिक ट्रैफिक प्राप्त करना है। कोर वेब वाइटल्स। कोर वेब वाइटल्स आपकी साइट के समग्र उपयोगकर्ता अनुभव को आकार देने का गूगल का तरीका है। डोमेन का जिक्र। रेफरिंग डोमेन विभिन्न साइटों की संख्या है जो आपसे लिंक करती है। जैविक यातायात। ऑर्गेनिक ट्रैफिक ये मापने का एक और तरीका है कि आपको गूगल ऑर्गेनिक से कितना ट्रैफिक मिलता है। उपयोगकर्ता अनुभव मैट्रिक्स, इससे हम बाउंस दर और प्रवास समय नाप सकते हैं। औसत सीटीआर। औसत सीटीआर उन लोगों का प्रतिशत है जो आपकी साइट को गूगल में देखते हैं। आपका सीटीआर जितना अधिक होगा उतना ही अच्छा होगा।
कीवर्ड रैंकिंग, ये वह जगह है जहां आप खोज शब्दों के एक समूह के लिए रैंक करते हैं। कवरेज त्रुटियां, कवरेज त्रुटियां क्रॉलिंग और अनुक्रमण आपकी साइट में समस्याएं हैं। तो आज के अभ्यास में हमने सर्च इंजन अनुकूलन और तकनीकों के बारे में सीखा। हमने देखा कि किस तरह ये सर्च इंजन अनुकूलन की तकनीकें किसी भी व्यवसाय को अपनी सफलता मापने के लिए सहायता कर सकती हैं और ये किसी भी व्यापार के लिए कितने लाभदायक हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।